आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से भाजपा के लिए चुनावी रैलियों की शुरुआत। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबे विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति हुई स्पष्ट। स्वार से 6 और छानबे से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे किया जाएगा जारी। और राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में वर्षा होने से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने से फसलों को पहुंचा नुकसान। अब समाचार विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने सहारनपुर, शामली और अमरोहा में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित किया। सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही प्रदेश के विकास का मिशन है। उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था, और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। शामली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसका नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ा। अमरोहा में जनसभा में श्री योगी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना का लाभ आज अमरोहा सहित सभी जनपदों को मिल रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर किसानों को मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और आग से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। कल नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। दूसरे चरण में 11 मई को 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक गीत के माध्यम से की गई कथित टिप्पणी की निंदा करते हुए न्यायालय से इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि पार्टी जल्द ही इस मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगी। प्रदेश के 2 विधानसभा क्षेत्रों रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के छानबे में उपचुनाव की स्थिति साफ हो गई है।
कल नाम वापसी का अंतिम दिन था। छानबी विधानसभा सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कल नामांकन वापस लिया, जिसके बाद यहां से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। वहीं स्वार विधानसभा सीट से कुल 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर मतदान 10 मई को होगा। मतगणना 13 मई को की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षा फल माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upresults.nic.in पर देखा जा सकता है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम ने देश की जनता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उनमें खुशी और आशावाद की भावना उत्पन्न की है। मन की बात कार्यक्रम के श्रोतागण संबंधी सर्वेक्षण में ये बात उजागर हुई है। ये सर्वेक्षण भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक और प्रसार भारती ने मिलकर किया है। इस सर्वेक्षण का शीर्षक है मन की बात के श्रोताओं की प्रतिक्रिया और भावनाओं का विश्लेषण। IIM रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज P शर्मा ने कल नई दिल्ली में बताया कि सर्वेक्षण से ये सामने आया है कि लगभग 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को नियमित तौर पर सुनते हैं, जबकि 41 करोड़ लोग मन की बात को बीच बीच में सुनते हैं। श्री शर्मा ने बताया कि मन की बात सुनने के बाद 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में रुचि दिखाई और 59% लोगों ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि मन की बात का प्रसारण 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा अंग्रेजी के साथ ही 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है, जिनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दरी और स्वाहिली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों द्वारा मन की बात का प्रसारण किया जा रहा है। अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है किताबें सबसे अच्छी दोस्त। किसी ने ठीक ही कहा है, जब भी आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का नया दरवाजा खुल जाता है। किताबें हमारी न सिर्फ सच्ची दोस्त होती हैं, बल्कि वे हमारे अच्छे बुरे वक्त में वफादार भी होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ही कुछ संदेश 26 दिसंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में दिया। तब उन्होंने जो कहा वो हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हुई। लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर सहित आसपास के इलाकों में आंशिक वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रायबरेली, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों को नुकसान के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और मोहम्मद गुलाम के पुलिस मुठभेड़ में मौत मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यीय जांच आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा करेंगे। उधर प्रयागराज में पुलिस ने कल चकिया स्थित अतीक अहमद के दफ्तर की तलाशी ली। प्रयागराज के सहायक पुलिस आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि दफ्तर में सीढ़ियों और रसोई के पास खून के धब्बे मिले हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने लिए हैं, जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से भाजपा के लिए चुनावी रैलियों की शुरुआत की। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी।
रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानबी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति हुई स्पष्ट। स्वार से 6 और छानबे से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 1:30 बजे किया जाएगा जारी। और राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में वर्षा होने से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने से फसलों को पहुंचा नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।